यह है गुजरात का छोटा सा गांव चोरवाड़ और इसी गांव में बॉर्न हुए थे धीरूभाई अंबानी और इसी घर में रहा करते थे। और आज भी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी अपने इस होम टाउन में विजिट करते हैं। और अंबानी फैमिली ने तो इस गांव में स्कूल, हॉस्पिटल भी बनवाए हैं इन गांव वालों के लिए। तो आगे वीडियो में हम ये अंबानी फैमिली का पुराना घर भी देखेंगे और उनका हेलीपैड भी देखेंगे जहाँ से वो अक्सर इस गाँव में ट्रैवल करते हैं। और अंबानी फैमिली की कुल देवी का मंदिर भी देखेंगे जहाँ वो अक्सर दर्शन करने आते हैं। और ये भी समझेंगे कैसे इस गाँव से लेकर धीरूभाई अंबानी ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने तक का सफर तय किया था। आज के वीडियो में हम आए हुए हैं गुजरात के चोरवाड़ गांव में, जो गांव है ना धीरूभाई अंबानी के नाम से जाना जाता है। और इसी गांव में है ना धीरूभाई अंबानी बॉर्न हुए थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग है ना इसी गांव से कंप्लीट की थी और बचपन में वो यहीं पर इसी गांव में रहा करते थे। हालांकि इस गांव में है ना उनका एक रेंटेड घर हुआ करता था, जो बाद में उनकी डेथ के बाद है ना अंबानी फैमिली ने वो घर खरीद लिया और आज है ना उसे एक म्यूजियम की तरह बनाकर यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है इस गाँव में। और हालांकि जो अंबानी फैमिली भी है वो है ना एवरी ईयर इस गाँव में विजिट करती है, क्योंकि उनकी कुल देवी भी जो है वो है ना इसी गांव में है। और ये इस गांव का मेन गेट है जिसपे आप देख सकते हो लिखा हुआ है श्री धीरूभाई हरिचंद अंबानी प्रवेश द्वार। और ये गेट भी है ना यहाँ पर अंबानी फैमिलीज ने ही बनवाया है। अभी हम उनके गांव के अंदर की तरफ तो आ चुके हैं और यहीं पर है ना देखो उनका एक घर बना हुआ है। देखो ये पूरा जो घर आप देख रहे हो ये धीरूभाई अंबानी का यहाँ पर हुआ करता था। और वो है ना सबसे पहले इसी वाले घर के अंदर है ना रेंटेड घर में रहा करते थे। यहाँ पर देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन मेमोरियल हाउस और मेडिकल सेंटर। तो ये है ना ये मेमोरियल हाउस है और आगे की तरफ उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है जिसका मेडिकल सेंटर नाम लिखा हुआ है। और ये उनके घर का मेन गेट बना हुआ है, जो कि वो लोग है ना आने जाने के लिए यही वाला गेट यूज करते हैं। और देखो गेट पर है ना यहाँ पर नेम प्लेट भी लगी हुई है जिसपे लिखा हुआ है धीरूभाई अंबानी नो डेलो। ये गुजराती में लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है कि धीरूभाई अंबानी के घर का ये गेट बना हुआ है। और देखो ये गेट काफी एक बड़ा सा यहाँ पर वुडन का गेट लगा हुआ है। जैसे लग्जरियस हेरिटेज घर हुआ करते थे ना, वैसे ये हेरिटेज पूरा घर बना हुआ है। और अंदर से है ना ये पूरा 1.2 एकड़ में फैला हुआ है और इसके अंदर गार्डन्स, कोकोनट ट्रीज और अंबानी के लिए ना रूम्स भी बने हुए हैं। ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स का बना हुआ है। ऊपर की तरफ देखो वुडन की बालकनीज भी लगी हुई है। और देखो कुछ ऐसा ये हेरिटेज टाइप का घर बना हुआ है। और आज तो है ना वैसे अंबानी फैमिली में से इस घर के अंदर कोई रहता तो नहीं है, सभी लोग है ना उनकी फैमिली वाले यहाँ पर मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं। और अब हम ये घर के है ना बैक साइड की तरफ आ चुके हैं। बैक साइड बोले या फ्रंट साइड बोले, क्योंकि इसके दोनों ही तरफ है ना यहाँ पर गेट बने हुए हैं। और देखो यहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है धीरूभाई अंबानी मेमोरियल हाउस चोरवाड़। और वही गुजराती में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहीं पर आगे की तरफ उसका गेट है, मैं आपको वहाँ पर ले चलता और वहाँ से भी दिखाता हूँ। ये घर के अंदर का नज़ारा है। देखो सामने ही है ना गणपति जी की मूर्ति रखी हुई है और यहाँ पर है ना ये पूरा एरिया डेडिकेट किया गया है धीरूभाई अंबानी को। और सामने देख सकते हो धीरूभाई अंबानी की एक फ़ोटो भी लगी हुई है और उनकी जो उन्होंने रिफाइनरी बनवाई थी जामनगर के अंदर, वो रिफाइनरी की भी फ़ोटो लगी हुई है। और नीचे देखो लिखा हुआ है धीरूभाई मेमोरियल हाउस। तो देखो ऐसा कुछ ये घर उनका अंदर की तरफ से दिखाई देता है। ये यहीं से एंट्री गेट बना हुआ है इसका। और यहाँ से है ना सारे विजिटर्स अंदर की तरफ भी जाते हैं। अभी मैं आपको है ना घर के आगे की तरफ ले चलता हूँ और यहाँ पर देखो काफ़ी सारे रूम्स बने हुए हैं, क्योंकि अंबानी फैमिली ना काफ़ी बार इस गांव में विजिट भी करती है, तो उनके लिए यहाँ पर रूम्स भी बने हुए हैं। तो सोचो अगर आप अंबानी फैमिली यहाँ पर रहती है तो वो लोग है ना कितना ज़्यादा उन्होंने लग्जरियस अंदर से ये घर भी बनाया होगा गाँव के अंदर ही। और वैसे मेरे आप ये तरफ घर देख सकते हो गाँव के, आपको टिपिकल जैसे गाँव में घर होते हैं वैसे यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और उसके सामने की तरफ जो अंबानी का यहाँ पर घर है वो एकदम उन्होंने मॉडर्न लग्जरियस बनाया हुआ है। तो ये घर का है ना पूरा बैक साइड का एरिया है, बाउंड्री वॉल्स बनी हुई है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर है ना अंदर की तरफ ये पूरा गार्डन एरिया बना हुआ है। अंदर की तरफ काफ़ी सारे कोकोनट के ट्रीज है। और इस तरफ आप देखोगे तो ये देखो ये पूरा है ना हॉस्पिटल बना हुआ है। यहाँ पर ये हेल्थ केयर फैसिलिटी है ना यहाँ पर अंबानी फैमिलीज़ ने यहाँ पर बनवाई है इस गाँव वालों के लिए। वरना गुजरात के गाँव में है ना इतने मॉडर्न हॉस्पिटल होते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने देखो ये एक मॉडर्न हॉस्पिटल भी यहाँ पर बनवाया है। तो देखो कुछ ऐसा ये हॉस्पिटल दिखाई देता है। और इस हॉस्पिटल का नाम है ना उन्होंने यहाँ पर धीरूभाई अंबानी और कोकिला अंबानी के ऊपर ही रखा हुआ है। देखो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, सामने लिखा हुआ है धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन मेडिकल सेंटर। तो देखो ये उस हॉस्पिटल का मेन गेट है और गांव वाले भी इसे यूज़ करते हैं। और देखो यहाँ पर एक और नेम प्लेट लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है
कोकिला धीरज धाम, जो कि कोकिलाबेन मुकेश अंबानी की मदर का नाम है। ने उनका घर और हॉस्पिटल तो देखा ही, अभी उन्होंने है ना यहाँ पर इस गांव के अंदर ही एक स्कूल भी बनवाया है। ये स्कूल का देखो मेन गेट बना हुआ है, ऊपर की तरफ देखो यहाँ पर गुजराती में नाम लिखा हुआ है और अंदर की तरफ आप देखोगे तो इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो श्री हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी गर्ल्स हाई स्कूल लिखा हुआ है, जो कि ये हीराचंद जो नाम है ये है ना मुकेश अंबानी के ग्रैंड फादर का नाम है, यानी धीरूभाई अंबानी के फादर का नाम। और ये स्पेशली है ना गर्ल्स के लिए स्कूल बनवाया है उन्होंने, और काफ़ी ये मॉडर्न स्कूल बना हुआ है। देखो काफ़ी सारी गर्ल्स है ना इस गांव की जो होती है वो यहीं पर आकर पढ़ती है। फिर हम उनके गांव से 5 किलोमीटर दूर पहुंचे अंबानी फैमिली के कुल देवी भवानी माता के मंदिर में। और अंबानी फैमिली भी जब भी इस गांव में आती है तभी वो इस वाले मंदिर में विजिट करती है। और लास्ट टाइम तो जब अनंत अंबानी की शादी थी तभी उन्होंने यहाँ पर विजिट किया था। हाँ, मुकेश अंबानी भी आते हैं, ये यहाँ का ही है। धीरूभाई अंबानी है, ये चोरवाड़ गांव के है। अनिल भाई, ये मुकेश भाई, वो तो एक बार आए थे। तो इस मंदिर के महाराज ने ये भी बताया कि 2011 में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों ने ही ये अपने होम टाउन चोरवाड़ में विजिट किया था, और वो तभी यहाँ धीरूभाई अंबानी के मेमोरियल हाउस का इनॉग्रेशन के लिए आए थे, और तभी यहाँ पर काफी बड़ा फंक्शन भी किया था उन्होंने। मुकेश अंबानी नहीं आते, साल में एक बार नहीं आते, वो तो बहुत साल हो गया आए थे। मतलब आए हैं हाँ, आते। उसका जो दोनों भाइयों का जो मिलन हुआ था ना, दोनों भाइयों के बीच में बनती नहीं थी। उस समय सब मीडिया में और सब जगह पे सब में आ रहा था, आपने देखा होगा टीवी में, सब में यहाँ पे वो डांडिया खेल रहे थे दोनों भाई, और सब लोगों को भोजन पिरस रहे थे अपने हाथ से। लेकिन अभी आए थे अनंत अंबानी और राधिका और कोकिलाबेन, वो जो उसकी जो मंगनी हुई थी, तो यहाँ पे माई को सिर झुकाने और पाए लगने के लिए आए थे। और पूरे गांव 3-4 गांव था, उसका सबका भंडारा किया था। आते रहते हैं, जो कोकिलाबेन है वो बारी बारी आते रहते हैं, उसका जब मन लगता है तो आते रहते हैं। મને રાધિકાને અને મારા આખા કુટુંબને આશીર્વાદ આપો। હું અહીંયા આ બધાને આશીર્વાદ લેવા માટે આવ્યો છું। અહીંયા તમે બધા જમીને ખૂબ અમને આશીર્વાદ આપીને જજો। और उनका पूरा गांव देखने के बाद वहां से 10 किलोमीटर दूर हम पहुंचे उनके फार्म हाउस पे, जहां पर उन्होंने अपना पूरा हेलीपैड बनाकर रखा हुआ है। देखो ये पूरा हेलीपैड है, और क्योंकि जब भी अंबानी फैमिली यहां पर विजिट करती है तो वो लोग यहां पर हेलीकॉप्टर से ही आते हैं। और यहाँ से 10 किलोमीटर अगर हेलीपैड है, हाँ चोरवाड़ रोड पे बोलते हैं ना गरुड़, वहाँ से बाई कार आते हैं। और ये पूरा पर्सनल प्राइवेट हेलीपैड उन्होंने यहाँ पर बनवा कर रखा हुआ है। ये हेलीपैड से ना उनका गांव जो है ये करीब है ना 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से अपने गांव तक ट्रैवल करने के लिए वो लोग अपना पूरा कार का कॉन्वॉय यहाँ तक लेकर आते हैं मुंबई से, और फिर यहाँ से कार में बैठकर आगे अपने गाँव तक ट्रैवल करते हैं। और अभी तो आपको आसपास है ना काफी सारी ग्रास दिख रही होगी, लेकिन जब भी वो लोग यहाँ पर आते हैं तो इस जगह को पूरा है ना साफ सफाई कर देते हैं। सबसे पहले तो धीरूभाई अंबानी इस घर में रहा करते थे, वो सबसे पहले तो रेंट पे रहा करते थे। फिर धीरूभाई अंबानी ने भी अपने बिजनेस स्टार्ट किए, वो सब कैसे स्टार्ट किए वो हम आगे बात करेंगे। वो पहले यमन में शिफ्ट हो गए, फिर वहां से मुंबई चले गए, फिर यहाँ पर वो हमेशा वैसे मुंबई में रहते आए थे। और जब 2002 में धीरूभाई अंबानी की डेथ हो जाती है तभी अंबानी फैमिली ये वाले घर को खरीद लेती है, उनको डेडिकेट करने के लिए, ये घर प्रिजर्व करने के लिए। और फिर 2011 में है ना ये घर के अंदर उन्होंने एक म्यूजियम बना दिया था, जहाँ पर और एक सेक्शन है ना घर का ये विजिटर्स के लिए ओपन भी किया था, जहाँ पर विजिटर्स अंदर जाते हैं इसके, और धीरूभाई अंबानी के लाइफ से रिलेटेड है ना काफी सारी चीजें भी रखी हुई है, वो सारी चीजें देखते हैं। आपने अंबानी का गांव वाला घर देखा और ये गांव भी देखा, तो अभी हम समझते हैं कैसे धीरूभाई अंबानी ने है ना यहाँ पर इस गांव से लेकर वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने तक का सफर तय किया था। धीरूभाई अंबानी है ना 1932 में इसी वाले गांव में बॉर्न हुए थे और इसी वाले घर में रहा करते थे, और उनके फादर जो थे वो है ना इसी गांव में स्कूल टीचर थे। फिर 1950s में है ना वो 17 की एज में काम करने के लिए यमन चले जाते हैं, जहाँ पर वो पेट्रोल पंप में काम करते हैं, और फिर उनके अच्छे काम को देखते हुए है ना वो मैनेजर की पोस्ट पर आ जाते हैं, और फिर वापस वो इंडिया आ जाते हैं और उनकी यहाँ पर शादी होती है कोकिलाबेन से। और फिर वो मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं और मुंबई के मस्जिद बंदर एरिया में ना सबसे पहले वो 25,000
50,000 रुपीज़ लगाकर है ना यहाँ पर स्पाइसेस का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और तभी है ना अंबानी फैमिली कालबा देवी एरिया में रहा करती थी, जिसका भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और फिर 1965 में गुजरात के नरोदा में टेक्सटाइल बिजनेस स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जहाँ वो कपड़े बनाया करते थे और उस ब्रांड को नाम दिया था विमल, जो उस टाइम पर है ना काफ़ी पॉपुलर क्लोथिंग ब्रांड था। और फिर 1988 में उन्होंने इंडिया का फर्स्ट IPO भी लेकर आए, जिसमें अपनी कंपनी को उन्होंने शेयर मार्केट में उतारा था। और फिर उनको वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया और लोगों को भी काफ़ी प्रॉफिट मिला था। और फिर वैसे ही वो है ना अलग अलग सेक्टर्स में जाने लगे। उन्होंने रिलायंस टेलीकॉम की भी शुरुआत की और फिर 1988 में जाकर है ना उन्होंने वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी सेटअप की थी जामनगर साइड में। सबसे पहले तो उन्होंने वहाँ पर ज़मीनें एक्वायर की थी, परमिशंस ली थी उसके लिए, फिर परमिशन भी उनको मिल गई और फिर उन्होंने वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी सेटअप की और उसी वजह से ना वो पूरे देश भर में पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन फिर 24 जून 2002 में है ना उनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। फिर उनकी जितने भी यहाँ पर कंपनीज थी, प्रॉपर्टीज़ थी, वो सारी है ना मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में डिवाइड हो जाती है। तो देखो कुछ ऐसी कहानी रही है धीरूभाई अंबानी की, जो कि उन्होंने इस गांव से लेकर है ना यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने तक का सफर तय किया था। तो आपने उनका ये पूरा गांव तो देखा, उनके बारे में सारी चीज़ें भी देखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। तो बस अभी हम है ना ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल and also click the bell icon. So guys, stay safe, spread love and happiness, do whatever you want to do, but don't do the wrong things. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.